हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ हैं, मस्त हैं और व्यस्त हैं। तो बच्चों आज हम प्रोग्रामिंग नहीं करेंगे, कोई थियोरेटिकल बात नहीं करेंगे। आज हम आउटपुट फाइंडिंग्स पे बात करेंगे। हम हर चैप्टर्स पर आपके लिए आउटपुट फाइंडिंग्स लेकर के आते हैं ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट पता चले कि हम फंक्शन को यूज़ कैसे करेंगे। आज भी हमारे पास कुछ क्वेश्चंस होंगे। फिलहाल हमारे पास 2 क्वेश्चंस है और भी कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे आज। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है जहां एक फंक्शन बनाया हुआ है और इस फंक्शन का क्या आउटपुट होगा उसे आपको फाइंड करना है, जो हम और आप साथ में फाइंड करेंगे। ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा है कि void test1 नाम का हमारे पास एक फंक्शन है और ये void टाइप का है, यानी कि ये रिजल्ट को रिटर्न नहीं कर रहा है। और यहाँ पर एक पैरामीटर लिस्ट है इंटीजर n। यहाँ एक लूप को एग्जीक्यूट किया गया है इंटीजर x इक्वल टू 1 एंड x लेस देन इक्वल टू n x प्लस प्लस। फिर एक इफ कंडीशन को इंट्रोड्यूस किया गया है n mod x डबल इक्वल टू अगर 0 होता है तो हम प्रिंट कर देंगे x को। तो हमारा सवाल यह है कि इसका रिजल्ट क्या आएगा अगर हम n का जो वैल्यू है, अगर हम इस n के वैल्यू को कितना पास करेंगे। अगर इस n के वैल्यू को हम पास करते हैं 10, अगर हम इस n के वैल्यू को 10 पास करते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा उसे हमें फाइंड करना है। देखें सबसे पहले इनिशियल टाइम में हमारा जो होगा x का वैल्यू दैट इज 1, सो x इज इक्वल टू एट द फर्स्ट टाइम 1। और हमारा ये कंडीशन कहाँ तक एग्जीक्यूट करेगा, तो यहाँ कंडीशन एग्जीक्यूट करेगा लेस देन इक्वल टू 10 तक, बिकॉज n का वैल्यू 10 है। ऑलराइट, तो सबसे पहली बार x का वैल्यू 1, तो मेरा कंडीशन सेटिस्फाई किया यहाँ पर। और इसके बाद हम आ गए इस लूप के अंदर। लूप के अंदर क्या हो रहा है, इफ n mod x, n का वैल्यू कितना लिया गया है, n का वैल्यू लिया गया है 10। क्या 10 mod x, अभी x का वैल्यू 1 है, क्या 10 mod x डबल इक्वल टू 0 होगा। मतलब ये कि अगर हम 10 को 1 से डिवाइड करते हैं तो क्या रिमाइंडर 0 आएगा, बिल्कुल आएगा, यस। देन क्या होगा, हम इस इफ के अंदर आएंगे और x को प्रिंट करेंगे। तो मैं यहाँ लिखता हूँ आउटपुट। तो सबसे पहला बार x का वैल्यू प्रिंट होगा, दैट मीन्स x का वैल्यू 1 है तो स्क्रीन पे 1 प्रिंट होगा। इसके बाद मेरा कंडीशन चला जाएगा, इसके बाद मेरा कंट्रोल चला जाएगा x प्लस प्लस के पास। तो x प्लस प्लस यानी कि x का वैल्यू हो जाएगा 2। अगेन हम लूप के अंदर आएंगे, फिर हमें ये इफ कंडीशन एग्जीक्यूट करना होगा, दैट मीन्स कि n mod x, n का वैल्यू 10 है, mod x का वैल्यू 2 है, क्या ये डबल इक्वल टू 0 होगा। ऑब्वियस सी बात है, 2 5 10 पूरी तरीके से कट जाती है तो यहाँ रिमाइंडर 0 आएगा। तो मेरा ये कंडीशन सेटिस्फाई किया, दैट मीन्स यस। तो हम दोबारा इस इफ के अंदर आएंगे और x को प्रिंट करेंगे। तो x का वैल्यू अब हमारे पास 2 है तो इसके नीचे 2 प्रिंट होगा। क्यों, क्योंकि ln लगाए हैं तो लाइन चेंज करके प्रिंट करेगा। इसके बाद हमारा x प्लस प्लस अगेन, तो x का वैल्यू हो जाएगा 3। फिर हमारा इफ कंडीशन एग्जीक्यूट करेगा 10 mod 3 डबल इक्वल टू कितना आएगा 0। क्या ये सही है, क्या 3 के टेबल में 10 आता है या फिर 3 से 10 डिवाइड होकर के रिमाइंडर 0 आता है, ऑब्वियस सी बात है नहीं आता है। तो यहाँ पर मेरा हो जाएगा नो। तो हम इस इफ के अंदर नहीं आएंगे, x को प्रिंट नहीं करेंगे, चले जाएंगे फिर से x प्लस प्लस के पास, यानी कि x का वैल्यू हो जाएगा 4। क्या 10 mod 4 डबल इक्वल टू 0 होगा, नो। तो फिर हम दोबारा x को प्रिंट नहीं करेंगे, फिर चले जाएंगे x प्लस प्लस के पास, यानी हो जाएगा x का वैल्यू 5। फिर 10 mod 5, क्या डबल इक्वल टू 0 होता है, यस होता है, क्योंकि 5 से 10 डिवाइड होकर के रिमाइंडर 0 देता है। तो ये कंडीशन सही हुआ तो हम x को प्रिंट करेंगे, दैट मीन्स कि 5 स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, अगेन x प्लस प्लस, दैट मीन्स कि x का वैल्यू हो जाएगा इसके बाद 6। तो 10 mod 6, क्या डबल इक्वल टू 0 होगा, नो। देन x का वैल्यू हो जाएगा नेक्स्ट 7, क्या 10 mod 7 डबल इक्वल टू 0 होगा, नो। क्या x का वैल्यू जब 8 होगा 10 mod 8 डबल इक्वल टू 0 होगा, नहीं होगा। फिर x का वैल्यू होगा 9, क्या 10 mod 9 डबल इक्वल टू 0 होगा, नो।
और लास्ट में x का वैल्यू 10, बिकॉज यहाँ पर लेस देन इक्वल टू 10 है तो 10 भी एग्जीक्यूट होगा। तो क्या 10 mod 10 डबल इक्वल टू 0 होगा? यस। तो यस अगर हुआ तो फिर से इसके अंदर आएंगे और x को प्रिंट करेंगे। तो x का वैल्यू 10 था, 10 प्रिंट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली मुझे स्क्रीन पे जो प्रिंट होगा टर्मिनल विंडो पे वो होगा आउटपुट ये 1, 2, 5 एंड 10। आई होप ये आपको क्लियर है। ये तो क्वेश्चन नंबर 1 का आउटपुट हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहा गया है अगेन एक फंक्शन void test2 इंटीजर a कोमा इंटीजर b। यहाँ पर हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, दो पैरामीटर लिस्ट है, यहाँ पर एक पैरामीटर लिस्ट था और यहाँ एक वाइल लूप एग्जीक्यूट किया गया है। वहाँ पर फॉर लूप से हमने काम किया, यहाँ पर वाइल लूप एग्जीक्यूट किया गया है। वाइल लूप में कहता है कि अगर a का वैल्यू b के बराबर नहीं है, वाइल a नॉट इक्वल टू b, ये जो मेरा फॉर लूप है वो एग्जीक्यूट तभी करेगा जब a और b बराबर नहीं होगा। अगर a और b बराबर हो गया तो ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा। यहाँ पर हम लोग a का वैल्यू ले लेते हैं 4, ठीक है, और यहाँ पर b का वैल्यू ले लेते हैं 5, ठीक। तो ऑब्वियस सी बात है a और b दोनों डिफरेंट है, दोनों तो सेम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आएंगे अंदर में, तो अंदर में क्या है कि हम यहाँ पर a का वैल्यू कितना लिए हैं 4 और b का वैल्यू लिए हैं 5। तो क्या a और b इक्वल है? नॉट इक्वल है। वेरी गुड। तो हम आएंगे इस वाइल के अंदर में और यहाँ पर चेक कर रहे हैं एक कंडीशन से कि इफ a ग्रेटर देन b, तो भाई a जो है वो b से बड़ा तो नहीं है, a इज स्मॉलर देन b। इसका मतलब ये वाला मेरा जो कंडीशन है इफ का सेटिस्फाई नहीं किया तो यहाँ आएगा मेरा कंट्रोल एल्स के पास। एल्स में क्या हो रहा है? a इक्वल टू b माइनस a, a इक्वल टू b माइनस a, दैट मीन्स a इक्वल टू हो जाएगा b का वैल्यू 5 है माइनस a का वैल्यू कितना है? a का वैल्यू 4 है, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5 माइनस 4 दैट इज 1, ठीक है। a का वैल्यू 1 हो गया। इसके बाद जब a का वैल्यू 1 हो गया तो फिर हमारा कंट्रोल जो है दोबारा चला जाएगा इस वाइल लूप के पास। अभी मेरा a का वैल्यू 1 है तो यहाँ हमारा जो a का वैल्यू 4 था वो हट करके हो जाएगा a का वैल्यू 1। अब हम दोबारा चेक कर रहे हैं कि क्या 1 और 5 सेम है? नॉट सेम, दे आर डिफरेंट। इसका मतलब मेरा कंडीशन फिर से सही हुआ, तो हम फिर से लूप के अंदर में आ गए और लूप के अंदर में है कि इफ a ग्रेटर देन b, तो a का वैल्यू तो हमारा अभी 1 है क्योंकि हमने यहाँ पर a का वैल्यू 1 निकाला है। ऑलराइट, इसके बाद कंडीशन यहाँ दोबारा चेक हुआ इफ में कि क्या 1 बड़ा है 5 से? बड़ा 1 नहीं है, तो आ जाएगा इसके अंदर में। इसके अंदर में क्या है? फिर से हमारा a इक्वल टू b माइनस a, दैट मीन्स क्या हो जाएगा? a इक्वल टू b का वैल्यू 5 माइनस 1, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4, राइट। a का वैल्यू फिर से 4 हो गया तो दोबारा कंट्रोल मेरा इसके पास जाएगा और a का वैल्यू कितना हो गया? दोबारा 4 हो गया। फिर हम चेक करें कि क्या 4 और 5 नॉट इक्वल है? बिल्कुल 4 और 5 इक्वल नहीं है, तो दोबारा मेरा कंट्रोल लूप के अंदर में आएगा और फिर से a का वैल्यू कितना हो गया? 4 हो गया। फिर क्या 4 बड़ा है 5 से? नहीं। फिर कंट्रोल यहाँ आएगा और फिर से लिखाएगा a इक्वल टू b माइनस a और फिर a इक्वल टू 5 माइनस 4, तो फिर से a का वैल्यू 1 आ गया। देखो वही सेम वही वैल्यू आ गया। इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है, इसके बाद क्या आएगा? a इक्वल टू फिर से b माइनस a एग्जीक्यूट करेगा तो a इक्वल टू 5 माइनस 1 होगा, तो a इक्वल टू फिर से 4 आ जाएगा। यहाँ पर भी 4 आया था, यहाँ पर भी 4 आया था। चीज़ें रिपीट हो रही हैं बार बार। मतलब क्या है ना कि किसी भी एक पॉइंट में जा करके ये लूप टर्मिनेट नहीं कर रहा है। ये जो लूप है ये किसी एक पॉइंट पर टर्मिनेट कर ही नहीं रहा, और जब तक ये लूप टर्मिनेट नहीं करेगा तो मेरा कंट्रोल बाहर कैसे करके आएगा? और जब तक मेरा कंट्रोल बाहर नहीं आएगा तो ये वैल्यू प्रिंट कहाँ से होगा? इसका मतलब ये लूप जो है ये कंटिन्यूअसली चलते रहेगा, ये टर्मिनेट नहीं होगा कभी भी। इसका मतलब ये जो है इनफाइनाइट लूप है, ये अपने में ही कंटिन्यूअस चलते जा रहा है, तो रिजल्ट प्रिंट नहीं हो पाएगा। ऐसे में क्या होगा? ये लूप टर्मिनेट नहीं करेगा, कोई आउटपुट मुझे इस केस में नहीं मिलने वाला है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो चलिए चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है void test3 char c। ये कैरेक्टर टाइप का हम इसमें वैल्यू को एक्सेप्ट कर रहे हैं अपने फंक्शन में, और यहाँ पर जो हमारा प्रिंट हो रहा है इस फंक्शन के अंदर में वो है इंटीजर
और उसके बाद सी। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, इसको कहते हैं टाइप कास्टिंग, जहाँ पर हम एक कैरेक्टर को कन्वर्ट कर रहे हैं इंटीजर में फोर्सफुली। जब कोई कैरेक्टर इंटीजर में कन्वर्ट होता है तो वहाँ फोर्सफुली कन्वर्ट करना पड़ता है, और जब हम किसी वन टाइप टू अनदर टाइप फोर्सफुली कन्वर्ट करते हैं तो उसे कहते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। और जब कभी कभी ऐसा भी होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई एक डेटा टाइप ऑटोमेटिकली दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट हो जाता है, तो वैसे कंडीशन को हम लोग कहते हैं इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। ठीक है, तो खैर यहाँ पर हमारा हो रहा है एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। तो यहाँ पर रिजल्ट क्या प्रिंट होगा, सबसे इंपॉर्टेंट वो है void test3 char c system डॉट आउट डॉट println int c। और हम इस c में क्या पास कर रहे हैं, एक कैरेक्टर पास कर रहे हैं, दैट इज m, यानी कि उस स्कैर c नाम का वेरिएबल के अंदर में हम पास कर रहे हैं m एक कैरेक्टर। ठीक है, ऑलराइट। तो हमें यहाँ पर जो कैरेक्टर है उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है, यानी कि सिंपल उस कैरेक्टर का यानी कि m का ASCII कोड कितना होगा मुझे वो पता करने बोला है। इसका मतलब सिंपल यही है, क्योंकि एक कैरेक्टर इंटीजर में कन्वर्ट हो ही नहीं सकता है, एक ही कंडीशन में कन्वर्ट हो सकता है जब हम उस कैरेक्टर का ASCII कोड पता कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर ASCII कोड के लिए मैंने लिख रखा है, और कैपिटल A से कैपिटल Z तक का होता है 65 to 90 ASCII कोड, और स्मॉल a से स्मॉल z तक का होता है 97 से 122। तो उस अकॉर्डिंग हम अगर काउंट करते रहें A का 97, B का 98, C का 99, D का 100, ऐसे काउंट करते रहें तो हमें मिलेगा M जो हमने पास किया है उस M का ASCII कोड हमें क्या मिलेगा, उस M का ASCII कोड हमें मिलेगा 109। आप काउंट कर लें एक बार अपने उंगलियों में, आपको पता चल जाएगा। A B C D E F G H I J K L M, ठीक है, 13 में जा रहा है। ऑलराइट, तो 97, 98, 99, 100, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 109, यानी कि हमारा जो आउटपुट आएगा वो 109 आएगा। दैट इज द ASCII कोड ऑफ C। वेल, ये तो आसान था। इसके बाद का सवाल थोड़ा टफ है, ज़्यादा नहीं। वाइड टेस्ट 4, हाँ 4 नंबर का क्वेश्चन इसलिए टेस्ट 4, और यहाँ हम स्ट्रिंग वैल्यूज पास कर रहे हैं, स्ट्रिंग x कोमा स्ट्रिंग y, और अंदर में कुछ कंपैरिजन वगैरह कर रहे हैं। इफ x डॉट कंपेयर टू y ग्रेटर देन 0। कंपेयर टू क्या है, एक स्ट्रिंग फंक्शन है जो कि हमने स्ट्रिंग चैप्टर में पढ़ा था। कंपेयर टू क्या करता है, दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करता है, कौन सा स्ट्रिंग बड़ा है कौन सा स्ट्रिंग छोटा है, ये कंपेयर करता है। तो यहाँ पर बोला गया है x डॉट कंपेयर टू y, मतलब कि क्या पहला वाला स्ट्रिंग दूसरे वाले स्ट्रिंग से बड़ा है, ये पता करना है, क्योंकि ग्रेटर देन 0 है। अगर यहाँ पर लेस देन 0 रहता, इसका मतलब क्या होता कि क्या पहला वाला स्ट्रिंग दूसरे वाले स्ट्रिंग से छोटा है, और अगर यहाँ पर इक्वल टू 0 रहता तो इसका मतलब क्या पहला वाला स्ट्रिंग दूसरे वाले स्ट्रिंग के बराबर है। तो इस बात को याद रखिएगा कि पहला वाला स्ट्रिंग को ही हम प्रायोरिटी देते हैं। पहला वाला स्ट्रिंग बड़ा प्रूफ करना है तो हम ग्रेटर देन 0 देंगे, पहले वाले को छोटा प्रूफ करना है लेस देन 0 देंगे, दोनों को इक्वल दिखाना है तो इक्वल टू 0 देंगे। ठीक है, अब कंपेयर होता कैसे है, सबसे बड़ी बात तो ये आती है ना, कंपैरिजन करते कैसे हैं। तो देखिए हम यहाँ पर ये जो स्ट्रिंग x है और स्ट्रिंग y है, हमने वैल्यू पास किया है अमित x के अंदर और अमन y के अंदर। चलिए वैल्यूज पास करते हैं। इसके अंदर हमने पास किया है अमित, और इसके अंदर हमने पास किया है अमन। तो यानी कि हमारा जो कंपैरिजन होगा वो कुछ ऐसा होने वाला है, अमित डॉट कंपेयर टू, ब्रैकेट में y है, y का वैल्यू है अमन, ग्रेटर देन 0। क्या अमित अमन से बड़ा है, कैसे चेक करेंगे सर, देखें हम लोग करते हैं एक एक कैरेक्टर के ASCII कोड को डिफरेंस निकाल के, यानी सबसे पहले बड़ा कैपिटल M अमित का A और अमन का A का ASCII कोड कितना होता है, कैपिटल A का 65। ऑलराइट 65, इसमें भी है 65, दोनों का डिफरेंस कितना आया, 0 नहीं हुआ, काम नहीं बना क्योंकि 0 आ गया। डिफरेंस अगर हमारा कुछ और आता तब हम लोग ग्रेटर देन चेक कर रहे हैं ना। हाँ, अगर यहाँ इक्वालिटी वाला बात चेक करते तो फिर ये सही था, लेकिन चूंकि हम लोग ग्रेटर देन 0 बात कर रहे हैं तो यहाँ 0 आया है, कंडीशन तो फॉल्स होगा। बढ़ेंगे आगे, m
इसके बाद क्या है नेक्स्ट, m है और इसमें भी m है, तो स्मॉल m है और स्मॉल m है। हमने अभी अभी स्मॉल m का ASCII कोड फाइंड किया है, दैट इज 109। तो 109 इसका भी 109 इसका भी, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर से 0 आ गया। इसका मतलब फिर से मेरा कंडीशन फॉल्स, क्योंकि हमने यहाँ पर ग्रेटर देन 0 चेक किया है और यहाँ पर इक्वल टू 0 आ जा रहा है, मतलब बात सही नहीं है। चलो सही है, आगे बढ़ते हैं। आगे में है I और यहाँ पर है A, तो चलिए लिखते हैं I और यहाँ लिखते हैं A। स्मॉल i का ASCII कोड कितना होना चाहिए, आप मुझे काउंट करके बताएं, स्मॉल i का ASCII कोड कितना होगा। A B C D E F G H I, तो 97, 98, 99, 100, 1 2 3 4 5, 105। और A का ASCII कोड कितना होगा, स्मॉल a का 97। चलिए तो माइनस करते हैं, कितना आएगा 105 एंड 97 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ 8, तो आपका आएगा 8 आ रहा है और 8 प्लस में आ रहा है, यानी कि ये जो हमने यहाँ पर लिखा है पूरा स्टेटमेंट, ये पूरा स्टेटमेंट के बदले में क्या आया, इस पूरा स्टेटमेंट के बदले में आया 8। क्या 8 बड़ा है 0 से? ऑफ कोर्स बड़ा है 8 0 से। इसका मतलब क्या होगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एक्स प्रिंट होगा। एक्स का वैल्यू कितना है सर, एक्स का वैल्यू अमित है, यानी कि यहाँ पर जो मेरा आउटपुट आने वाला है वो आउटपुट आएगा अमित, स्क्रीन पे दिखेगा। आई होप आपको ये भी क्लियर हुआ होगा, और साथ ही साथ कंपेयर टू अगर किसी को समझ में नहीं आया था अभी तक तो ये भी आपको क्लियर हो गया है। तो आज के इस क्लास में हम इसी 4 टोटल आउटपुट फाइंडिंग्स पे बात करने वाले थे जो हमने कर लिया। और आपके तरफ से अगर कोई आउटपुट फाइंडिंग्स आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं अगला वीडियो आपके उस डाउट को सॉल्व करने के लिए ही बनाऊंगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपका मैक्सिमम डाउट सॉल्व हो। तो आज की वीडियो के बस इतना ही, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, खुश रहें, गुड बाय।